हर हर गंगे जय माँ गंगे। मैं आचार्य महामाया प्रसाद। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, आरोग्यवान होंगे। पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का प्राकट्य उत्सव बड़े हर्षोल्लास से पूरे विश्व ब्रह्मांड में मनाया जा रहा है। बंधुओं, आज से हजारों हजारों वर्ष पूर्व सच्चिदानंद नारायण भगवान श्री राम 4 भाइयों के रूप में इसी मधु मास में, चैत्र मास में, इसी शुक्ल पक्ष में इस धराधाम पर अवतरित हुए थे। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों को भगवान श्री राम के प्राकट्य उत्सव की अनंत अनंत शुभकामनाएं, रामनवमी की अनंत अनंत शुभकामनाएं। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिले लोक दायक विश्रामा। सारे ब्रह्मांड को जो परम आनंद देने वाले हैं वो हैं भगवान श्री राम। कितने सहज हैं, कितने शांत हैं, और मर्यादा जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम ने निभाई उसको ब्रह्मांड में और कोई नहीं निभा सकता। आज हमारे भारतवर्ष को भगवान श्री राम के उन आदर्शों की, उन संस्कारों की परम आवश्यकता है। आप भी अपनी संतति को भगवान राम जैसे संस्कार दें, यही मेरी आप सभी से प्रार्थना है। बंधुओं, रामनवमी के बाद जो एकादशी आती है उसका नाम है कामदा एकादशी। कामदा का अर्थ है संपूर्ण कामनाओं को जो पूर्ण करने वाली है, इच्छाओं की जो पूर्ति करने वाली है, वो कामदा एकादशी। और चैत्र मास शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी जो है अब 12 तारीख को, 12 अप्रैल को यह आ रही है। मेरी प्रार्थना है आप अवश्य इस व्रत को संपन्न करें बहुत श्रद्धा भाव से, और यदि आप इस व्रत का दान किसी को भी करेंगे तो अवश्य ही उनको परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी। बंधुओं, यह कथा जो है कामदा एकादशी की कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को सुना रहे हैं, और बंधुओं भगवान वशिष्ठ जो है सूर्यवंशी राजा महाराज दिलीप को इस कथा को सुना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्री युधिष्ठिर धर्मराज जी को कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, अब मैं आपको चैत्र शुक्ल पक्ष जो एकादशी है, कामदा एकादशी, उसकी बड़ी मंगलमय दिव्य कथा में सुनाने जा रहा हूं। आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। आज से हजारों हजारों वर्ष पूर्व यही कथा श्री वशिष्ठ भगवान ने राजा दिलीप को श्रवण कराई थी। बंधुओं, एक रत्नपुरी नाम का एक नगर है, और वह नगर जो है बड़ा दिव्य, बड़ा सुरम्य नगर। उस नगर में यक्ष, गंधर्व, किन्नर नृत्य करते थे, अप्सराएं नृत्य करती थी, विहार करते थे। ऐसा दिव्य वह नगर रत्नपुरी, रत्नों से जो युक्त था, मणियों से जो युक्त था, स्वर्ण आदि से जो युक्त था, ऐसा वो बड़ा दिव्य नगर। और उस नगर के जो राजा धीराज महाराज पुंडरीक उस समय में बड़े प्रसिद्ध थे। बंधुओं, महाराज पुंडरीक जो है बड़े न्यायप्रिय, धर्मप्रिय, अपनी प्रजा से प्रेम और वात्सल्य भाव रखने वाले ऐसे महाराज पुंडरीक। एक बार का प्रसंग, महाराज पुंडरीक के उस नगर में ललित नाम का गंधर्व और उनकी प्रेयसी, उनकी धर्मपत्नी ललिता नाम की गंधर्वी, ये नृत्य करते थे, महाराज को प्रसन्न करते थे। तो बंधुओं, एक बार का प्रसंग क्या हुआ कि ललिता जो है सभा में उपस्थित नहीं हो पाई, और ललित जो है अकेले ही नृत्य कर रहा था। अपने सुंदर सुंदर मधुर मधुर स्वरों के द्वारा महाराज पुंडरीक को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा था। लेकिन बंधुओं, उसको अपनी प्रेयसी धर्मपत्नी ललिता की स्मृति हो आई, याद हो आई, और उसका जो संगीत था या उसके जो स्वर थे वह स्वर से भटक गया
और बंधुओं, उस सभा में एक करकोटक नाम के नागराजा, श्रेष्ठ नागराजा वहां विराजमान थे। करकोटक नाम के नागराजा ने उनको भांप लिया। वो जो स्वर से विचलित हो गए, उन्होंने उनकी अंतरात्मा को समझ लिया, जान लिया कि ललिता के प्रेम के वशीभूत होकर के यह अपने वाद्य यंत्र को या अपने संगीत को जो है पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे हैं। तो बंधुओं, करकोटक नागराजा ने महाराज पुंडरीक को कहा, हे महाराज, यह जो अपने स्वर से विचलित हुए हैं, इसका कारण इनकी धर्मपत्नी है। बंधुओं, महाराज पुंडरीक जो है कुपित हो गए और कुपित होकर के महाराज पुंडरीक ने तुरंत शाप दे दिया, हे ललित गंधर्व, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम राक्षस बन जाओ। तुम राजा की सभा में, मेरी सभा में तुम कामुक हुए हो, इसलिए तुम राक्षस बन जाओ, पिशाच योनि में चले जाओ। तो बंधुओं, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को कह रहे हैं और स्वयं भगवान वशिष्ठ जो है दिलीप को कह रहे हैं, हे महाराज, इस प्रकार महाराज पुंडरीक के श्राप के कारण से ललित नाम का गंधर्व जो है बड़े भयंकर रूप में प्रकट हो गया। कहते हैं उसकी भुजाएं कई कई योजन लंबी हो गई, उसकी जुह्वा कई कई योजन लंबी हो गई, उसकी आंखें सूर्य और चंद्र की भांति बड़ी विशाल चमकदार हो गई, उसके बाल जटाएं जो हैं बरगद की जटाओं जैसे, नासिका के छिद्र जो हैं मानो गुफाओं के जैसे बन गए, उसके हाथ और पैर बड़े भयंकर रूप में वह दैत्य रूप में प्रकट हो गया। वन वन विचरण करने लगा, मनुष्य मिलता उसको अपना आहार बना लेता, कोई पशु मिलता उसको अपना आहार बना लेता। इस प्रकार जो है ललित भयंकर पिशाच योनि में प्रकट हो गया। बंधुओं, यह सूचना जब ललिता को प्राप्त हुई तो ललिता बहुत दुखी हुई। अपने पति को खोजने के लिए, ढूंढने के लिए जंगल जंगल भटकने लगी। जैसे ही उसने अपने पति का यह भयंकर रूप देखा, बहुत दुखी हुई। भ्रमण करते करते वह ललिता जो है गंधर्वी विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। और बंधुओं, उस समय पर विंध्याचल पर्वत पर ऋष्य श्रृंग नाम के बड़े ऋषि, तपस्वी ऋषि वहां निवास करते थे। वहां बड़ा सुंदर आश्रम उनका था। ललिता रोते विलकते हुए ऋषिवर ऋष्य श्रृंग के चरण पकड़ लेती है, हे परम पूज्य गुरुदेव, आप मेरा कल्याण करिए, मैं दुखियारी हूं, मैं आपकी शरण में आई हूं प्रभु, मेरा मार्गदर्शन करिए। ऋषि बड़े कोमल हृदय होते हैं। जैसे ही ऋष्य श्रृंग नाम के ऋषि ने उनके इन शब्दों को सुना, बहुत विनम्रता पूर्वक पूछने लगे, देवी आप कौन हो, आप अपना परिचय दीजिए और आपके दुख का हेतु क्या है, कारण क्या है। तो ललिता रोते विलकते हुए कहने लगी, प्रभु मेरा नाम ललिता है, मैं एक गंधर्वी हूँ और मेरे पति ललित जो है रत्नपुरी नाम के नगर के जो राजा पुंडरीक महाराज हैं, उनके श्राप के कारण से वो नर पिशाच बने हुए हैं, राक्षस बने हुए हैं। किस प्रकार मैं उनकी मुक्ति कर सकती हूँ, हे स्वामी मुझ पर अनुग्रह करिए, मुझ पर कृपा करिए। जैसे ही संतों में दयालु कोमल हृदय श्री ऋष्य श्रृंग नाम ऋषि ने जैसे इनके इन शब्दों को सुना, बोला, हे बेटी, यदि तुम बड़े श्रद्धा भाव से कामदा एकादशी का व्रत करो और वह व्रत करने के बाद जब तुम अपने पति को दान कर दोगी, तो कहते हैं अवश्य ही उस कामदा एकादशी के पुण्य प्रभाव से वह पुनः अपने दिव्य रूप में प्रकट हो जाएगा। तो बंधुओं, कहते हैं कि ललिता नाम की गंधर्वी ने अपने पति के कल्याण के निमित्त कामदा एकादशी का व्रत किया। बड़े श्रद्धा भाव से भगवान नारायण का पूजन अर्चन करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करती रही, निरंतर भगवान नारायण का पूजन करती रही। और वहीं विंध्याचल पर्वत पर इस व्रत को करने के पश्चात अपने पति के निमित्त द्वादशी को दान पुण्य करने के बाद जब उसने यह व्रत जो है अपने पति को दान में दिया, तो कहते हैं वह नर पिशाच रूप में जो इसका पति
ललित नाम का गंधर्व जो प्रकट हुआ था, कहते हैं उसकी नर पिशाच योनि छूट गई और वह दिव्य रूप में, ललित गंधर्व के रूप में, रत्न जड़ित मुकुट पहन करके, दिव्य मालाएं पहन करके पुनः अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गया। इस प्रकार माता एकादशी की कृपा से ललित गंधर्व का कल्याण हुआ। तो बंधुओं, द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद, कन्या को भोजन करवाने के बाद, उनका आशीर्वाद लेकर के तत्पश्चात आप इस व्रत को संपन्न करें। माता एकादशी की आप पर सदैव कृपा बनी रहे, यही मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ। और इसके बाद जो है बंधुओं, वैशाख मास भी प्रारंभ हो रहा है। और वैशाख मास में, वैशाख मास की जो संक्रांति है बंधुओं, चैत्र मास खर मास माना जाता है और 14 अप्रैल को संक्रांति है, वैसाखी है, वैशाख मास प्रारंभ हो रहा है। और वैशाख मास से जो चूड़ा कर्म है या किसी भी प्रकार के विवाह संस्कार हैं, जो भी गृह प्रवेश इत्यादि है, वो वैशाख मास से प्रारंभ होते हैं। तो वैसाखी की भी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आप सबको प्रणाम। आप अपना विशेष ध्यान रखें। और अब गर्मी आ रही है, नाना प्रकार के रोग पैदा होंगे, आप स्वयं का, अपने परिवार का ध्यान रखें। आइए सदैव प्रभु की कृपा बनी रहे। आइए आप सभी को प्रणाम। हर हर गंगे, जय मां गंगे।